डिसीजन दिया है, मैलाफाइडी इंटेंशन के तहत दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब को ऐसा निर्णय और नियम बनाना चाहिए कि इधर की बात उधर करके दूसरे स्टेट में जाके मुकदमा करके डिसीजन ना दे सके कोई जज। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नियमावली बनाए कि कोई जज पारितोषिक लेके, पैसा लेके या डर के अगर डिसीजन देता है तो उस डिसीजन की समीक्षा हो। अगर वो डिसीजन मैलाफाइडी इंटेंशन से तो उस जज को बर्खास्त किया जाने की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि न्याय में सबकी व्यवस्था विश्वास है, वो विश्वासघात होता है। आगे पूछिए। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भूतपूर्व है वही पैसे लेके कर रहे हैं काम, हाँ उसका जवाब लीजिए, उसका जवाब लीजिए। चीफ जस्टिस भूतपूर्व थे ना, वो पैसे लेके कर रहे थे, वो चले गए। क्या इनको भी ये अधिकार मिल जाता है कि ये भी वही धंधा रखे? राहुल गांधी कांग्रेस और पार्टियां विरोधी, मोदी जी को लाइसेंस मिल जाता है कि वो भी यही करें? आपने जो सवाल पूछा उसी लिए तो ये मुद्दा उठाया है मैंने कि जो पुरानी बातें हैं उनको दरकिनार करो। गोडसे चले गए, महात्मा गांधी भी इस देश से चले गए। अब गोडसे और महात्मा गांधी को लेकर विवाद करके सत्ता की चाशनी ना चाटो। महात्मा गांधी जहां सही थे वहां सही थे, और गोडसे ने जो किया उसका महिमा मंडन करके एक पक्ष को आगे बढ़ा के आप ध्रुवीकरण करके अगर सत्ता लेते हो तो ये गलत है। तो मेरा कहना है जो चला गया ऊपर उसकी अच्छी बातों को याद रखो, बुरी बातों को छोड़ दो। आगे पूछिए। सर, अभी राहुल गांधी जी ने हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे जी, वहाँ पे बयान दिया था कि अमेरिका यूरोप को हिंदुस्तान में दखल देना चाहिए, डेमोक्रेसी खतरे में है। दो जवाब सुनिए। राहुल गांधी ने कहा वो उनकी बुद्धि थी, लेकिन दुनिया में किसी देश की औकात हैसियत नहीं है कि भारत में वो हस्तक्षेप कर सके। पहली चीज, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई और प्रधानमंत्री हो, भारत वो देश नहीं रहा। इसलिए राहुल गांधी ने कहा वो उनका व्यक्तिगत विचार था। मेरा कहने का मतलब राहुल ने वहां जाके गलत कहा। उस विचारों को संसद में तुम बोलने नहीं दे रहे हो, कहा जाएगा? मैं यहां बोल रहा हूं, यहां बोलने नहीं दोगे तो मैं जंतर मंतर पे तो जाऊंगा, वहां भी लटकार के भड़का दूंगा तो क्या करूंगा? आप बताओ। अभी कल की ही मैसेज है। वो कौन होते हैं? राहुल गांधी के चाचा लगते हैं वो कौन होते हैं? वो हमारे घरेलू मामले में दखल क्यों दे रहे हैं? वो नजर रख के उखाड़ेंगे क्या? वो यहाँ क्या करेंगे? कांग्रेस की सरकार बनाएंगे क्या? कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ा दिया या मोदी बढ़ा रहे? मूल मुद्दा तो ये है कि जिन बातों से लोग सत्ता में आते हैं वो बातें पूरी करते हैं कि नहीं? और पूछो। राहुल गांधी एक एक करके एक सबका जवाब दूंगा। राहुल गांधी जी ने अभी देंगे, सब देंगे। राहुल गांधी जी ने सावरकर को बताया, तो कहा कि हम सावरकर की तरह नहीं झुकेंगे। उसके बारे में आपके, अब आप मेरा सवाल इसका भी जवाब सुन लीजिए। सावरकर ने क्या कहा और पटेल साहब ने क्या कहा और महात्मा गांधी ने क्या कहा, फिर भगवान राम ने क्या कहा, पैगंबर साहब ने क्या कहा? अरे यार बेवकूफी की छोड़ो, एक लाइन में सच बोलो, मक्कारी ना करो, झूठी ना बोलो, दूसरे की चीज पे नजर ना रखो। सत्ता के लिए अडानी ना पालो, सत्ता के लिए इंदिरा गांधी ने अंबानी पाला, सत्ता के लिए जो टाटा को मदद की, ये तमाशा हो रहा है। और पूछिए। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, ऑपोजिशन पार्टी बहुत कुछ कर रहे हैं, उसमें आप भी शामिल हुए हो जी। मेरे को ये बताओ ऑपोजिशन का कोई स्ट्रेटेजी है? हाँ बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अपोजिशन कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना पाया, इसलिए हमें बीच में आना पड़ा। सुनिए, ममता बनर्जी इच्छा रखती मैं प्रधानमंत्री बनूं, केजरीवाल जुमा 4 दिन में कहते मैं बन जाऊं, नीतीश कहते मैं बन जाऊं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव कहते मैं बन जाऊं। इसी चीज का तो फायदा मोदी जी उठाते हैं। ये चीज समझ में नहीं आ रही है विपक्ष को। अगर ये बात मेरी छोटी सी समझ ले, हमें नेता नहीं बनना है, हम इनको सुधारने के लिए आए हैं। केजरीवाल की तरह नहीं, केजरीवाल तो भ्रष्ट है, नकारा है, निकम्मा है, और केजरीवाल को भी जेल जाना चाहिए, ये भी मैं साथ में कह रहा हूं, क्योंकि उसने राजनीति को जिस तरह से मोड़ा उससे देश बर्बाद हो रहा है। क्योंकि अब हमारा जैसा कोई आदमी ईमानदारी की बात करता है तो लोग कहते हैं केजरीवाल हो तुम केजरीवाल हो, कल तो तुम भी वही करोगे। तो इसलिए वो राजनीति पे धब्बा है। केजरीवाल को तो बर्खास्त कर देना चाहिए मोदी जी को। सर, राहुल गांधी ने जो विदेश में जाके कमेंट दिया है, राहुल गांधी ने देश के विरुद्ध जो विदेश में जाके जो कमेंट दिया है कि आप लोग इंटरफेयर कीजिए, तो इसके बारे में आपने क्या कहना है? सुनिए, अरे सुनिए, राहुल गांधी ने कहा कि आप देश में लोकतंत्र नहीं है, इंटरवीन कीजिए। किस देश की औकात है कि भारत के अंदरूनी मामले में इंटरवीन करे?
पहली चीज। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने कमजोर हैं कि राहुल जो है लंदन में जाके बोल देगा तो उनकी सत्ता ही नहीं जाएगी। क्या बातें करते हो आप लोग, सवाल पूछते हो। प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है, उनका कुछ नहीं होगा। ये सवाल गलत भी नहीं है। अगर हमारे देश का एक जनप्रतिनिधि विदेश में जाकर कहता आप हस्तक्षेप करें तो सब कहाँ तक हस्तक्षेप उसने कहा, वो जो बोल रहा, सुनो, संविधान के तहत जो कार्रवाई हुई वही तो होगा। कार्रवाई को कौन गलत कह रहा है? कार्रवाई में गलत नहीं कह रहा। उसी के लिए तो कह रहे हैं। आप सुनिए, एक मिनट जाइए, मैं जवाब दे रहा हूं। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। एक तरफ प्रमोद तिवारी ये कहते हैं कि राहुल गांधी के लिए न्यायालय को ये सोचकर फैसला करना चाहिए था कि गांधी परिवार से गलत है। मैंने कहा एक लाइन में कह दिया, सुनिए तो सही क्या है? सही ये है कि राहुल गांधी गलत करे तो उस पर न्यायाधीश हिसाब। अरे सुनो, अरे जवाब तो सुनो, जवाब नहीं सुनोगे। राहुल गांधी के सामने सो आपने कितने बार बोला है कि ये गलत ऑब्जेक्ट किया उन्होंने? हाँ सुनिए, मैंने राहुल गांधी को तो बोल दिया कि तुमने गलत किया। अब सुन लो, अमित शाह क्या कर रहे हैं वो भी सुन लो, मोदी क्या कर रहे हैं वो भी तो सुनोगे। बैलेंस करने के लिए बैठा हूं यहाँ राहुल की चर्चा की नहीं, या उसको बचाने के लिए या उसको फांसी चढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं। यहाँ मैं ये कहने के लिए बैठा हूं कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी हो, चाहे वो हेमंत बिस्वा हो, कोई हो, चाहे केजरीवाल हो, ममता हो, शरद पवार हो, जो भी है वो पहले नागरिक है देश के। अगर कोई नेता बकवास करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई उसी तरह से होना चाहिए जैसे राहुल गांधी की हुई है। मेरा मकसद ये है कॉन्फ्रेंस करने का। अब सवाल पूछिए, क्या आपकी पार्टी केस करेगी राहुल गांधी पे? सुनिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि नहीं हूं। पहली चीज सुनिए, राहुल गांधी पे केस नहीं, मैं हर उस नेता पे केस करूंगा अगर आप लोग साथ देंगे। मैं तो कह रहा हूं अमित शाह के बेटे की जांच भी होना चाहिए, महेश शर्मा की भी जांच होना चाहिए। महेश शर्मा जो मंत्री था, नोएडा का एमपी, जांच करो अस्पताल कैसे बना दिए उसने, लिस्ट दूं, 500 नेताओं के नाम दे दूंगा, जांच कराओ, सुप्रीम कोर्ट के जज को भेजूंगा मैं। हाँ पूछिए, अस्पताल के सुरंग में उनके। अरे भैया मैं सवाल पूछो, हमसे सवाल पूछो, जवाब ले। सर नया नारा है कि मोदी अडानी भाई भाई। अरे उस नारे को छोड़ो, नारा गया भाड़ में। हम कह रहे मोदी अडानी बाप बेटे हो जाए, सुनो, बाप बेटे हो जाए, लेकिन पाप का धरा अगर भरेगा तो दोनों बह जाएंगे उसमें, कोई हो। और अगर राहुल गांधी गलत है तो राहुल गांधी तो गलतियां की है राहुल गांधी ने, इसीलिए तो भुगत रहे हैं, इसीलिए तो भुगत रहे हैं भाई मेरे। अगर सही चल रहे होते तो मोदी 2 बार कैसे आ जाते। सर ये जो कार्रवाई हो रही है, आपको नहीं लगता जो विपक्ष की लीगल टीम अब कहीं ना कहीं मैनेज है? हाँ, आप उसका जवाब दे लीजिए। विपक्ष ही पूरा जो है कंफ्यूज है। जो मंत्रियों के पीए और ओएसडी हैं वो चमचे हैं, वो बीजेपी आरएसएस के एजेंट हैं। राहुल गांधी लोगों से मिलते नहीं है, मास के लीडर कैसे बनेंगे? केजरीवाल मिलते नहीं है, पहले तो सबसे मिलते थे। तो जब तुम लोगों से हट जाओगे, बीजेपी में ये अच्छाई है, जिसकी अच्छाई है वो तारीफ करना चाहिए। उनका कैबिनेट मंत्री भी आम आदमी से मिल लेता है, भले काम ना करे, कंधे पे हाथ रख देता है, लड़के खुश हो जाते हैं। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ना लोकतंत्र को कोई खतरे में ला सकता है, ना मोदी ला सकते हैं, ना शाह ला सकते हैं। जनता इतनी जागरूक है, अगर जनता बुद्धि का इस्तेमाल करेगी तो 24 में ही बता देगी कि लोकतंत्र कितना मजबूत है। राहुल गांधी पे कार्रवाई हो रही है तो लोकतंत्र खतरे में, अडानी पे कार्रवाई हो रही है तो देश पे हमला हो गया, ऐसे बयान। हाँ, उसका जवाब सुन लीजिए। मैं यही तो कह रहा हूँ मेरे मीडिया के साथियों कि पिक चूज नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाया कम समय में तो रेल मंत्री जो है पीयूष गोयल साहब, उनकी जांच भी होना चाहिए। रेल मंत्री पहले तो सॉरी भाई, अब इतना करेक्शन करोगे, हम इतनी समस्या का समाधान बता रहे, यही कमी है मीडिया में। रेल मंत्री ने पीयूष गोयल एमपी तो है, उसकी जांच होना चाहिए। हाँ, जो आरोप लग रहा है अडानी के मामलों के, क्या प्रधानमंत्री की कार्रवाई होगी? हाँ, मेरा जवाब सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री है, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। इसलिए अडानी जैसे टुच्चे आदमी को दरकिनार कर देना चाहिए, उसके लात मार देना चाहिए। और पूछिए, तो नया चेहरा कौन? मोदी के सामने जवाब लीजिए। मोदी जी यही खेल तो खेल रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं है। इंदिरा मर गई, देश बंद हो गया, राहुल चले गए, राजीव गांधी चले गए, देश खत्म हो गया, मनमोहन प्रधानमंत्री बर्बाद हो गए सब।
सवाल उठता है कि जब जनता जनार्दन जनादेश देगी तो इसी विपक्ष में से कोई बन जाएगा। आप लोग यही स्ट्रेटजी बनाते हो कि विपक्ष को लड़ा दो कि शरद पवार बनेगा, ममता बनेगी, केजरीवाल बनेगा, ये बेवकूफ आपस में लड़ते रहे और मोदी जी फिर जीत जाए। ये स्ट्रेटजी ना बने, इसीलिए तो मैं बैठा हूं। एक प्रधानमंत्री बहुत पढ़े लिखे हैं, सुन लीजिए, इस देश को जो अरे सुनो तो जवाब, केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए, वो पढ़ा लिखा चाहिए। पढ़े लिखे होने से देश चलाने से कोई मकसद नहीं होता है। नहीं तो जो MBA करके और IAS ऑफिसर है उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दो। कौन सा IAS ऑफिसर प्रधानमंत्री बना, बताओ, पत्रकार हो आप लोग। समर्थन कर रहे हैं केजरीवाल को भगवान है राजनीति का कि केजरीवाल समर्थन है। मैं कह रहा हूं, मैं खुद कर रहा हूं, गलत को गलत और सही को सही जब तक राजनेता नहीं कहेगा तब तक उसका भला नहीं हो सकता, ना वो देश से आंख मिला के बात कर देगा। अभी जो जितने भी पॉलिटिशियन हैं हिंदुस्तान में अपने अपने रिश्तेदारों को ज्वाइंट कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया है, ये गलत 110% गलत है। लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ है, उसको पूरे सड़कों पर उतर जाना चाहिए था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को बर्बाद करके मोदी सरकार अपनी मर्जी से सरकारी डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट कर रही है, नौजवानों का रोजगार छीन रही है। इसको खत्म करने के लिए विपक्ष को आगे आना चाहिए। आप मोदी जी को सुन लीजिए, मोदी जी को दोष नहीं दे सकते, वो प्रधानमंत्री है, अपनी मर्जी से वो करेंगे। वो जहां गलत करें वहां घेर लो। विपक्ष का क्या काम है? क्या अरे सुनने नहीं है, चक्का जाम कर दो। सुनने में क्या होता है, चक्का जाम कर दो। हम सुना रहे हैं, अब हमें पकड़ के ले जाए पुलिस, में चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? आपको डर नहीं लगता? हम सिर्फ जो है अल्लाह और भगवान से डरते हैं। ना मैं मोदी से डरता, ना शाह से, ना केजरीवाल से, ना राहुल से। और पूछो ईडी वाले तो वही डरते रहते हैं। हमारे पास क्या है जो ले जाएगा ईडी? हमारे पास है क्या? अरे एक पूछ ले यार, सबका जवाब दूंगा। 25,000 का जुर्माना लग गया केजरीवाल पे, जो उन्होंने मोदी जी की डिग्री के ऊपर बात को उठाया सूरत में गुजरात में, तो आप तो उसको हाँ, उस पे ये कहना है कि किसी की डिग्री, अरे सुन लो जवाब, सवाल करो जवाब सुनो। किसी की डिग्री असली है नकली है, उस पे ज्यादा स्क्रूटनी ना करो, उसके कृत्य कैसे हैं। तुम बहुत बड़ी डिग्री लेके आ गए केजरीवाल, तुम चोर हो, तुम्हारे 2 मंत्री जेल में, तुम्हारा नंबर लगा हुआ, डिग्रियां गिन रहे हो तुम। अभी प्रियंका गांधी जी ने कहा डिग्री लेकर आए और उसको आप पप्पू कहते हैं। नहीं तो कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले पप्पू नहीं हो सकते। अरे यार कैसा सवाल पूछते हो? मान लो तुम जो चैनल में हो, तुम YouTube में हो, क्या जो NDTV आज तक में हो तुमसे अच्छा पत्रकार है? बिल्कुल नहीं है, वो तो ठप्पा लगा हुआ है। तो ऐसे ही कैम्ब्रिज का ठप्पा लगा हुआ है। राहुल गांधी जो है, अगर वो इंटरव्यू देगा तो तुम्हारे जैसा पत्रकार हो सकता है टेढ़ा सवाल पूछ ले, वो ना दे पाए। एक एक करके सदस्यता यही है। 2013 में जब ये कांग्रेस की सरकार थी, तब वो एक बिल लेकर आए थे। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जी को बिल याद आ रहा हो तो उन्होंने सबसे पहले भागे अब मेरा सदस्यता बच जाती। अब मेरी सुन लीजिए, अगर उसने बिल फाड़ दिया और बिल फाड़ने की वजह से ये 2 साल की सजा होकर सदस्यता खत्म हुई, तो ये सदस्यता फिर हर सांसद की खत्म हो तो बिल सही फाड़ा। अगर फिर चूज करके मोदी जी करते तो गलत फाड़ा। ओके, और पूछो। इस तरह से क्या इस तरह की हरकतों से ये नहीं लगता कि हमारे देश की राजनीति का स्तर घटता जा रहा है? बिल्कुल बढ़िया बात है। हम तो कहते हैं कि देश का स्तर घटाने के लिए राजनेता जिम्मेदार है। शर्म नहीं आती है सत्ताधारियों को राहुल को पप्पू कहने में, और विपक्षियों को शर्म नहीं आती है, जमीन है कि प्रधानमंत्री को फेंकू कहते हैं। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल लोकतंत्र को घटिया स्तर पर ले जाता है। मेरा कहना है इलेक्शन कमीशन नकारा है, वो कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा बनाए कि जो जनप्रतिनिधि है, चाहे चुनाव सभा में, चाहे सार्वजनिक किसी अन्य सभा में, वो कोई वक्तव्य देता है वो रिकॉर्ड होगा, और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा तो मंत्री पद से भी जाएगा, सांसदी से भी जाएगा, कोई FIR की जरूरत नहीं, जो भी कर सकते। सर आप इसमें एनालिटिक तरीके से सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, मुझे लगता है 2024 के लिए आपका भी चेहरा नहीं, ये सब गलत फहमियां जो है, आप जैसे मीडिया के बंधु लोग जो है चाटुकारिता
चमचागिरी करके नेताओं का दिमाग खराब कर देते हैं। नेता अभी तो आपके पीछे भागते हैं, जब वो मंत्री बन जाते हैं आप पीछे पीछे भागते हो, वो माइक क्यों करके चल देता है। इसलिए ये कोई गलतफहमी नहीं, ना मेरी अभी हैसियत है ना मेरी औकात है, लेकिन मेरी इतनी औकात है कि मैं सारे विपक्ष के बड़े नेताओं को कन्विंस कर सकता हूं कि किस तरह चुनाव लड़ो जो मोदी जी को हरा सकते हो। राहुल गांधी से हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जनता से डायरेक्ट मिलना सीखो। भारत जोड़ो में लड़की का हाथ पकड़ लिया, बच्ची का, बुढ़िया को गोदी उठा लिया, मजदूर को गले लगा लिया, सिर्फ उससे काम नहीं होगा। मोदी जी को उखाड़ फेंकने के लिए